मेन टॉपिक है कि महफिल ने हमारे साथ क्या किया। हम यूनिवर्सिटी में थे और हमने उनको कॉल की कि हमें ऑर्डर करना है, तो उन्होंने हमें बताया सारे डील्स के बारे में और उन्होंने मुझे बताया कि हमारे प्लेटर में मिक्स बारबेक्यू है और वो 3200 का मैंने कहा ठीक है, आप लोग ऑर्डर कंफर्म कर दे। जब हमारे पास ऑर्डर आया तो राइडर ने कहा हम आपको पहले कॉल्स कर रहे थे, आप उठा नहीं रहे थे, चले वो हमने माना हम अपनी मर्जी से टिप दे सकते। लेकिन राइडर ने हमारे साथ क्या किया, उन्होंने 3200 की बजाय हमसे 4000 लिए। हमने वो भी दे दिया, हमें मसला नहीं था कि चलो उन्होंने चक्कर लगाया तो हम उन्हें और जब हमने अपना बॉक्स खोला उसमें कुछ था ही नहीं। 3% के बॉक्स में सिर्फ 2 कस्टर्ड, 1 रोश और छोटा सा बिल्कुल चिकन का पीस और साथ में थोड़े से चावल। वीडियो में शायद आप लोगों को पे थोड़ा ज्यादा लग रहा होगा लेकिन ये बहुत ज्यादा कम था। 4000 के हिसाब से ये तो 3 बंदों का क्या, ये एक बंदे का भी मुझे पूरा नहीं लग रहा था और इनका जायका भी मुझे पसंद नहीं आया, तो मैं बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट हुई हूँ महफिल रेस्टोरेंट। तो बस आज के लिए मैंने इतना ही व्लॉग बनाया, अब मिलता है नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज। ऐसी डील्स लगाई हैं जिससे आप लोग अपनी मदर्स को बहुत स्पेशल फील करवा सकते हैं। ये डील्स कुछ ऐसे हैं, आप लोग अपनी जो भी सर्विसेज करवाएंगे वो आपकी मदर्स की फ्री होंगी। तो यहाँ पर मेरी बहन ने फेशियल करवाया और मेरी ममा का फ्री हुआ। उन्हें स्पेशल फील करवाने का सबसे बेहतरीन आइडिया मेरे पास यही था कि मदर्स को फ्री मिलेंगी। तो फिर मैंने करवाया मैनी पेडी और जो मेरी ममा का हुआ फ्री में। और मैनी पेडी इन्होंने इतना अच्छा किया कि मेरी मम्मा को बहुत ज्यादा अच्छा लगा। मेरी मम्मा अभी वेकेशन से घूम फिर के आई थी, उनका बहुत ज्यादा टैन हुआ था तो सारा टैन उतर गया। आप लोग अपनी मर्जी का यहाँ पर कोई भी फेशियल या मैनी पेडी करवा सकते हैं, डर्मा या कोई भी ब्रांड का। साथ में मेरी मम्मा ने भी करवा लिया। तो अल्लाह हाफिज। कोयटा में बहुत प्यारे व्यू के साथ कैफे खुला है जिसका नाम एजेंट नाइट्स है। यह आप लोगों को बिजनेस सेंटर में मिल जाएगा। सिर्फ व्यू ही नहीं, इसके अंदर से एम्बियंस वगैरह भी बहुत प्यारी थी और बहुत एस्थेटिक। मैं सच बोलूं तो मुझे इसकी वाइब्स बहुत अच्छी लगी थी और ऊपर वाले फ्लोर पे बैठकर जो व्यू आ रहा था बाहर का वो बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। और हम सिर्फ एम्बियंस और व्यू की बात नहीं करेंगे, हम खाने की भी बात करेंगे कि वो कैसा था। सबसे पहले इन्होंने हमें सर्व किया पास्ता, साथ में चिकन शाशलिक, पिज्जा और चिकन भी हमें सर्व किया। मुझे बाकी चीजें बहुत अच्छी लगी, पास्ता मुझे थोड़ा सा नॉर्मल लगा जो मैंने उन्हें बताया। और शायद इशू ये था कि मेरे टेस्ट बर्ड उस चीज को एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे। हो सकता है आप लोगों को सबसे ज्यादा यही पसंद आए, लेकिन अगर बाकी चीजों की बात की जाए तो वो आउट क्लास ही मुझे बहुत पसंद आई। जहाँ पर भी मैंने मैश पोटैटो खाए हैं मुझे पसंद नहीं आए, लेकिन इनके बहुत अच्छे थे, चीज वाला था और साथ में क्रिस्पी चिकन भी मुझे बहुत पसंद आई। मेरी फेवरेट यही थी। यहाँ पर हमारे साथ और भी इन्फ्लुएंसर्स आए थे जो अपना बता रहे थे कि क्या चीज अच्छी है, लेकिन सबको सब अलग अलग चीजें पसंद आ रही थी। कैफे की वाइब्स वगैरह बहुत अच्छी थी और मुझे बहुत पसंद आया। और यहाँ पर नेक्स्ट टाइम मैं अपनी फैमिली के साथ जरूर जाना चाहूंगी क्योंकि बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है मेरा। खाना खाने के बाद मैंने थोड़ा और एक्सप्लोर किया और मुझे यहाँ की जो थीम थी वो बहुत पसंद आ रही थी। बहुत कोजी सा एनवायरनमेंट था यहाँ का। मेरी नहीं बनाया, अब मिलते हैं हम नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज। कोयटा में ईद पे कोई भी कैफे या रेस्टोरेंट आपको ओपन नहीं मिलेगा, लेकिन कैफे जमजमा आपको ओपन मिलेगा और यहाँ पर आप लोगों को हर डिश मिल जाएगी। फैमिलीज एमडीएस के साथ वाली तरफ से जाएंगे ऊपर। जब मैं ऊपर गई यहाँ पर बहुत कोजी सा एनवायरनमेंट था। मैं अंदर गई, सबसे पहले तो मैंने सारा कैफे देखा कि किस तरह का बना हुआ है। ये बहुत खूबसूरत बना हुआ था और मेल्स की जगह तो बहुत ही ज्यादा प्यारी बनी हुई थी। खैर वो हम एक्सप्लोर नहीं कर सकते थे क्योंकि वहाँ पर मेल्स बहुत ज्यादा बैठे हुए थे। इतने में हमने पहले देखा अपना मेन्यू और जल्दी से किया ऑर्डर और फिर यहाँ पर हमने कुछ पिक्चर्स ली और अपनी अच्छी अच्छी वीडियोस बनाई। बहुत ही खूबसूरत पिक्चर्स और वीडियोस बन रही थी यहाँ पर। इतने में आ गया हमारा ऑर्डर। हमने मंगवाए थे रेशमी कबाब, साथ में पिज्जा और चाउमीन मुझे बहुत अच्छे लगे और इनकी जो प्रेजेंटेशन थी वो मुझे बहुत पसंद आई और चीज जो थी पिज्जे में वो बहुत ज्यादा थी, आप लोग खुद भी देख सकते हैं। और फिर सर्दी है और यहाँ पर आग जल रही है और आप लोग बैठ के खा रहे हो, बहुत ही मजा आता है। साथ में जो बाहर का व्यू था वो भी बहुत मजे का था। बस ये मेरी बहन और मैं यहाँ पर खा ही रहे थे कि हमारी आगे ड्रिंक, एक तो मिंट मार्गरीटा था और दूसरे का नाम मैं भूल चुकी हूँ। अगर आप में से किसी को पता है तो आप लोग जरूर कमेंट्स में बताइएगा। और यार ईद के ब्लॉग से ये सीन है कि मैंने बनाया ही नहीं क्योंकि मेरा दिल नहीं कर रहा था और हमारी दोनों पुप्पो भी इस्लामाबाद शिफ्ट हो गए और हमें उनकी बहुत याद आ रही थी, हमें इसलिए भी मजा नहीं आया इस ईद पर। मेरी तरफ से ये फुल रिकमेंडेड है, आप लोग जरूर इस कैफे में जाइएगा। तो बस आज के लिए मैंने इतना ही व्लॉग बनाया, अब मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज। कोयटा वाले कुछ ऐसे ईद मनाते हमारे हैं। कोयटा में बीए मॉल में लगाया गया बहुत बड़ा मीना बाजार और ये सिर्फ सरफराज बुकटी की वजह से मुमकिन हुआ। उन्हीं की वजह से हम कोयटा वाले इतनी अच्छी ईद मना पा रहे हैं। हमें सेफ्टी दी गई कि हम लोग हर जगह आराम से जा सके। सरफराज बुकटी ने औरतों को बिजनेस चलाने का बहुत अच्छा चांस और जहाँ तक मैंने मीना बाजार में देखा सारी औरतों ने ही स्टॉल लगाए हुए थे और मुझे ये सब देखकर बहुत अच्छा लगता है कि हमारी कोयटा की औरतें भी अपना बिजनेस स्टार्ट कर रही हैं। इस बार हमारे कोयटा में कुछ अलग तरह की जैसे कि मीना बाजार लगना और इतना रश होना, सब इतना खुश है। और पर्सनली मैं मीना बाजार में 2-3 बार जा चुकी हूँ क्योंकि मुझे बहुत मजा आ रहा था और सिर्फ मीना बाजार ही नहीं बाकी हर जगह भी बहुत रश है, जैसे कि मिलीनियम मॉल, डिलाइट मॉल, हर जगह बहुत ही ज्यादा रश है क्योंकि सब बहुत सेफ फील कर रहे हैं। इवेंट क्यों नहीं होता ईद वगैरह का या चांद रात का, लेकिन इस बार मैं बहुत खुश हुई क्योंकि यहाँ पर बहुत अच्छा सा इवेंट हुआ और हमारे बीच से जो लोग जा चुके हैं वो हमेशा हमारे दिल में रहेंगे। और हम कोयटा की लड़कियों आप लोगों ने मुझसे बहुत ज्यादा डिमांड की आप कैसा हुआ था। मेरी बहन ने हाईलाइट्स करवानी थी तो हम पहुंचे द ब्यूटी हब।
लोकेशन ने लास्ट वीडियो में मैं बता दी थी, लेकिन इसमें मैं वापस से बता देती हूँ। समंगली रोड पे जो बी बैरी है उसी लाइन में सबसे एंड में है ये। एंड में आप लोगों को गन्ने की शॉप मिलेगी जिसके ऊपर इन्होंने हाईलाइट्स की 3 प्रोसेस की, जिसमें इन्होंने सबसे पहले 1 टोन किया पूरे हेयर्स का, फिर उसके बाद जैसे कट डाउन होता है उसके बाद कलर होता है, सारा वो प्रोसेस हुआ और साथ में इन्होंने हम लोगों को प्रोटीन ट्रीटमेंट भी दिया था। यार ये कलर इतना आउटस्टैंडिंग हुआ था मेरी बहन, इतना आप लोगों को 3 सेट्स पे डीसी फ्री मिलेगी। मेरी बहन ने हाईलाइट जो करवाई थी वो फॉइल वाली करवाई थी, आप लोग दूसरी कैप वाली भी करवा सकते हैं, लेकिन जहाँ तक मुझे पता है ये फॉइल वाली ही ज्यादा चल रही है आजकल। यहाँ पर इसकी हाईलाइट्स कंप्लीट हुई और इनका शुरू हो गया प्रोटीन ट्रीटमेंट, क्योंकि हाईलाइट्स के बाद काफी बार रफ हो जाते हैं तो इन्होंने प्रोटीन ट्रीटमेंट किया जिससे बहुत स्मूथ हो गए। अगर आप लोग मेरे रेफरेंस से जाएंगे तो आप लोगों को 10% ऑफ भी मिलेगा, मेरी तरफ से फुल रिकमेंडेड है, जरूर जाए। ये थी इसकी फाइनल लुक जो की बहुत प्यारी थी। तो आज के लिए मैंने इतना ही व्लॉग बनाया, अब मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? तो आज मैं जल्दी से सुबह उठी क्योंकि मुझे जाना था अपनी बहन के ऑफिस। ये यहाँ पर काम कर रही थी, इसका एक छोटू सा ऑफिस है ये। हमें जाना था बीए मॉल, तो मैंने उससे बोला जल्दी उठो और चलो यहाँ से निकलने के बाद हम पहुंचे बीए मॉल। वहाँ से हमने पैसे निकाले क्योंकि हम लोग सिर्फ 2-2 हजार ही निकालते हैं। खैर ऐसा नहीं है, हम लोगों ने ज्यादा ही निकाले थे क्योंकि हमें जाना था एस्थेटिक क्लिनिक। यहाँ पर मेरी बहन अपने हाइड्रा फेशियल वगैरह और पता नहीं क्या करवाना था, और मैंने अपने दिखाने थे हेयर्स क्योंकि बहुत ही ज्यादा गिर रहे थे और बहुत पतले हो रहे थे, तो मैंने सोचा इसको दिखा देते। मुझे जाते ही रोजा लगने लग गया था। पहले उन्होंने मेरा वेट, ब्लड प्रेशर और ये सारी चीजें सबसे पहले चेक की। उसके बाद डॉक्टर ने मुझे इतनी सारी चीजें लिख कर दी थी, बालों पे लगाने के लिए भी स्प्रेस वगैरह। यहाँ से व्यू बहुत अच्छा आ रहा था। खैर ये सारा करके हम लोग निकले घर के लिए, और जाते जाते लिफ्ट में ये इतने सारे गन मैन आ गए थे। ये असल में हमारा ही प्रोटोकॉल। घर जाकर हमने की इफ्तारी वगैरह क्योंकि वो बनी हुई थी। इफ्तारी के बाद हम लोग निकल गए ग्रोसरी करने के लिए। यहाँ पर मैंने ये वाला जूस लिया था, ये बिल्कुल अच्छा नहीं था, तो रिकमेंडेड नहीं है, आप लोग भी मत लेना। ये वाले रिंगो पापड़ बहुत अच्छे हैं, ये वाले आप लोग ले लेना। अभी मैं यहाँ पर आप लोगों को क्या ही दिखाऊं, यहाँ पर सारा मीठा पड़ा हुआ था, एक एक करके मैंने सारी चीजें ली। ग्रोसरी हमारी कम होती है, हमारी अपनी चीजें ज्यादा होती है, लेकिन रमजान की वजह से कुछ खाया नहीं जा रहा, तो मैंने आज बहुत ही कम चीजें ली थी। और हमारी 2 ट्रॉलीज होती है जिसमें मैं दोनों में अपनी एक एक चीज डालती हूँ कि मुझे 2-2 चाहिए सारी चीजें, जेलीज, चॉकलेट वगैरह हर चीज में 2-2 लेती हूँ। मैं 2 तो नहीं लेती, 2 से ज्यादा ही लेती हूँ, लेकिन मैं वैसे बता रही हूँ कि मैं हाफ हाफ दोनों जगह डिवाइड करती हूँ। स्किन केयर पगलू बहन जो है यही चीजें देखती रहती है, कभी बालों के लिए कभी मुंह के लिए, बस यही इसका काम है। जैसे इसकी सैलरी आती है सबसे पहले ये इन चीजों पे पैसे जाया कर देती है और फिर एंड में ये बेकारी बन जाती है। ये मुझ बेरोजगार से पैसे मांगती है और मैं इसे नहीं देती। यार मुझे लग रहा है आप लोगों को फिर रमजान सीरीज में मजा नहीं आ रहा क्योंकि आप लोग इतना ज्यादा सपोर्ट नहीं कर रहे, शायद मुझे भी इतना मजा नहीं आ रहा वैसे। और ये मुझे बहुत ज्यादा हेक्टिक लग रहा है रोज आना, व्लॉग बनाना और व्लॉग डालना, लेकिन खैर अब तो रमजान खत्म होने वाला है। बट 30 डेज का चैलेंज मैं हार चुकी हूँ क्योंकि मैं 30 डेज नहीं बना सकती, मेरे अंदर इतना स्टेमिना नहीं है। और फिर यहाँ से मेकअप मेरी मम्मा ने लिया, कुछ लिपस्टिक ली और मेरी बहन ने फाउंडेशन भी लिया। जैसे मेरी मम्मा ने अपनी शादी के बाद अब जाके कोई लिपस्टिक ली। हमने भी बहुत सालों तक उनकी चीजें यूज की थी, बहुत अच्छी चीजें थी, मेडोरा की सारी थी। मैंने शौकी मारने के लिए अपनी बहन का ये कार्ड उठाया और जल्दी से पेमेंट की, और बस उसके बाद हम निकल के घर के लिए। तो आज के लिए मैंने इतना ही व्लॉग बनाया, अब मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज। अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। तो आज का ब्लॉग बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, एंड तक लाजमी देखना क्योंकि मैंने बहुत सारी शॉपिंग की है। तो ये ब्लॉग शुरू होता है डायरेक्ट इफ्तारी से। इफ्तारी में आज मैंने बनाया न्यू शरबत। न्यू शरबत मेरा ये था कि मैंने रूह अफ़ज़ा में पानी डाल दिया था और साथ में नींबू डाल दिए थे। खैर इसके बाद हमने बनाई चाट, जो कि मेरी बहन एक और रेडी वाले से वापस से सीख के आई थी क्योंकि पिछली वाली इसकी मजे की नहीं बनी। हम सबका यहाँ पर दही का बहुत मसला हो रहा था। आप लोग बताना कि दही को गाढ़ी करने के लिए आप लोग क्या करते हैं, ये पानी जैसी होती है। तो ये मेरी बहन की बन गई थी चाट जो की बहुत मजेदार थी। इस बार भी मुझे बहन यहाँ पर अंडे वाले पकौड़े भी फ्राई कर रही थी जो कि हम सबको बहुत पसंद है। और हमारी दूसरी सिस्टर के घर से आई थी बिरयानी। बस बिरयानी, पकोड़े, शरबत, ये सारी चीजें मैंने शीट पर रखी क्योंकि टाइम होने वाला था। खा पी कर हमने पढ़ी नमाज और थोड़ी देर रेस्ट किया और उसके बाद हो गया इशा का। इशा में मेरे बाबा गए, उन्होंने नमाज वगैरह पढ़ी, तरावी पढ़ी, हमने भी साथ में पढ़े और उसके बाद हम निकल गए बीए मॉल के लिए क्योंकि हमने करनी थी कुछ शॉपिंग। और जब आपके साथ अब्बा जाए तो आप लोगों को कोई चीज भी महंगी नहीं लगती। यहाँ स्टाइलो से मुझे 2 शूज पसंद आए क्योंकि मुझे लेने भी 2 थे। एक था ना मुझे ये वाला पसंद आया और दूसरा मुझे ब्राउन पसंद आया। फर्स्ट वाला मेरे बाबा को पसंद नहीं आया, सेकंड वाला आ गया, ये वाला मैंने ले लिया। यार यहाँ पर इतना रश था ना, मुझे समझ नहीं आई थी कि लोग कहाँ कहते हैं कि महंगाई है। इतने लोग आए हुए थे, सब अपनी अपनी शॉपिंग कर रहे थे और बस उठा रहे थे। यहाँ पर मेरी मामा को भी जूते पसंद आ गया था और उन्होंने भी ले लिया अपने लिए। उसके बाद यहाँ पर कुछ स्टॉल्स लगे हुए थे, मैंने सोचा इनको भी विजिट कर लिया जाए। हमने कुछ स्टॉल्स देखे, लेकिन मुझे वैसे लगता है कि स्टॉल्स पे हमेशा चीज सस्ती होनी चाहिए, लेकिन ये लोग महंगी करते हैं और मुझे समझ नहीं आता क्यों महंगी करते हैं। यहाँ पर एक स्टॉल मैंने देखा हैंडमेड चीजों वाला, ये बहुत ही ज्यादा प्यारा था क्योंकि मुझे इस तरह की चीजों का बहुत शौक है और ये मुझे बहुत पसंद आया। फिर हम चले गए स्टेप 1 और मैंने वहाँ की वीडियो नहीं बनाई और मैंने वहाँ से लिया एक बैग जो कि मैंने आप लोगों को लास्ट वीडियो में दिखाया था मिलेनियम मॉल वाले में कि मुझे ये बैग पसंद आया और मैंने लिया नहीं, लेकिन अभी तो बाबा साथ थे ना तो इस वजह से मैंने ले लिया। अगर आप लोग बोलेंगे मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को वो बैग भी दिखा दूंगी कि मैंने वो कौन सा वाला लिया था। हम चले गए इम्तियाज, यहाँ से हमने कुछ खाने पीने की चीजें ली, सैंडविच इनका बहुत अच्छा था। फिर मैं आई बाहर और यहाँ से मैंने लिया अपने लिए शवारमा जो कि बहुत मजेदार। तो बस हम चले गए घर के लिए। तो आज के लिए मैंने इतना ही ब्लॉग बनाया, अब मिलते हैं हम नेक्स्ट ब्लॉग में। अल्लाह हाफिज। यहाँ पर जो ब्रांड है उसे क्लिफ कहते हैं या सी लाइव, ये देखते हैं आगे।
के ब्लॉग में। अस्सलाम वालेकुम। तो आज इफ्तारी का जो टाइम हो गया, बीच में मैंने रिकॉर्ड नहीं किया कुछ भी। और हमने साथ में जान ब्रोस से मंगवाए हुए थे ड्रम स्टिक। ये काफी मजेदार थे, इनका टेस्ट काफी अच्छा था। बस उसके बाद सारी इफ्तारी वगैरह की नमाज पढ़ी और हम निकल गए बाहर घूमने के लिए। हमने जाना था मिलीनियम, थोड़ा चक्कर वक्कर मारने, कुछ चीजें लेनी भी थी लेकिन वो हमें पसंद नहीं आई। और यहाँ पर इफ्तारी के बाद बहुत ही ज्यादा मजा आता है, लेकिन ये जो सारी चीजें थी इट वॉज सो एक्सपेंसिव, शायद ईद की वजह से। फिर यहाँ पर हमने जूते देखे क्योंकि हमें जूते ही लेने थे और हमें यहाँ पर पसंद नहीं आ रहे थे। मेरे पप्पो को भी लेने थे, उन्हें भी कोई जूता पसंद नहीं आ रहा था। मिलीनियम बहुत ज्यादा प्यारा सजाया हुआ था और साथ में यहाँ पर रश भी बहुत ज्यादा था। खैर यहाँ पर स्टेप 1 पे फिर मुझे ये बैग पसंद आ गया। पता नहीं क्यों मुझे बैग से ऑब्सेशन हो गई, लेकिन ये फिर भी मैंने लिया नहीं। मैंने सोचा हम लोग दूसरे वाले स्टेप 1 से लेंगे, क्योंकि बीए मॉल में मैंने जब देखा था वहाँ पर बहुत ज्यादा वैरायटी थी। अच्छा, तो मेरे पप्पो बाहर से आई हुई और उन्होंने बताया कि ये क्लिव बाहर का ब्रांड है जिसे कहते हैं सी लाइफ, और हम यहाँ पर कहते हैं क्लिव। अब पता नहीं कौन सी प्रोनाउंसिएशन ठीक है, आप लोगों ने जरूर बताना। फिर हम चले गए मैकडॉनल्ड्स और यहाँ पर हमने खाया पिया और उसके बाद मेरी बहन को कुछ रिंग्स पसंद आई, हमने यहाँ से ये ली। यहाँ से और भी कुछ चीजें लेनी थी, लिप्लोज वगैरह मेरी सिस्टर ने लिया और उसके बाद बस हम लोग यहाँ से निकल गए। यहाँ पर ये मुझसे मार खा रहा था क्योंकि मैंने इसे बोला मैं तुम्हें व्लॉग में लूंगी, मुझसे मार खा लो, और इसने खा भी। इसके बाद हम लोग चले गए क्रीमी क्रश क्योंकि हमें यहाँ से खानी थी आइसक्रीम। आइसक्रीम खाई और वहां से हम चले गए पुप्पो का जूता लेने जो उन्होंने ऑर्डर पे बनवाया था। बस ये जूता लिया, ये ढोल वाले का ढोल सुना और उसके बाद हम लोग यहाँ से निकल गए घर के लिए। तो आज के लिए मैंने इतना ही व्लॉग बनाया, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज। ब्लॉग शुरू करते हैं। मैं शावर लेने के बाद मैं आई और मैं तैयार हुई, क्रीम वगैरह लगाई और उसके बाद परफ्यूम वगैरह लगा के मैं रेडी हुई। रेडी होने के बाद हमारे पास यहाँ बज चुके थे 5:30, तो मैंने लगाना शुरू की शीट क्योंकि मेरी आज पुप्पो की इफ्तारी पुप्पो के साथ साथ हमने अपनी मैरिड बहन को भी बुला लिया था। ये ऐसा लग रहा है जैसे मैं ईद का ब्लॉग बना रही हूँ, हर बार दावत का मैं ऐसी ब्लॉग बनाती हूँ, लेकिन इस बार मैंने इफ्तार का ऐसे ब्लॉग बना लिया। यहाँ पर कुछ चीजें मेरी एक बहन ने बनाई थी और कुछ चीजें दूसरी बहन ने बनाई थी और मैंने सिर्फ बनाए थे 2 शरबत। यार मुझे आता ही बनाना शरबत और कुछ नहीं बनाना आता। हाँ, और साथ में मैंने जो खजूर है इनको फिल भी मैंने ही किया था। शीट तो मैं पूरी लगाकर आप लोगों को नहीं दिखा सकी क्योंकि जो मेरी बहन है वो अभी भी इफ्तार के टाइम भी किचन में थी। उसके पास सिर्फ फ्राइंग का काम है और वो फिर भी इतना लेट करती है कि रोजे के बाद ही आधी चीजें आ रही होती है हमारे पास। मैंने पढ़ी असर की नमाज और जब मैं किचन में गई अभी भी लगी हुई थी और ये मेरी मम्मा ने बनाई थी बिरयानी जो की बहुत ही मजेदार थी। फिर ये कुछ पकौड़ों की ट्रे तो कम्प्लीट हो चुकी थी, लेकिन अभी भी काफी चीजें रहती थी जो वो फ्राई करी थी। जितनी चीजें शीट पे आ चुकी थी वो सब मैंने आपको दिखा दिया कि ये चीजें थी, बाकी चीजें बाद में लेकर आई थी क्योंकि ये टाइम खत्म हो चुका था। पकौड़े पूरे रहते थे और ये अभी तक ब्रेड रोल ही फ्राई करी थी। खैर ये सारा था अफ्तारी के टाइम। उसके बाद मैं फारिग होकर बैठी तो मैंने खाई आइसक्रीम खाने के बाद मैंने थोड़ा सा किया रेजिन का काम। बहुत टाइम हो चुका था, 1 बजने वाला था, बस मैं उठ गई। फिर भी मैंने खाई 2 और आइसक्रीम क्योंकि मुझे बहुत पसंद है। तो बस आज के लिए मैंने इतना ही व्लॉग बनाया, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज। तो हमारे घर के रिश्तेदारों की हुई, क्रीम वगैरह लगाई और उसके बाद परफ्यूम वगैरह लगा के मैं रेडी हुई। रेडी होने के बाद हमारे पास यहाँ बज चुके थे 5:30, तो मैंने लगाना शुरू की शीट क्योंकि मेरी आज पुप्पो की इफ्तारी थी। पुप्पो के साथ साथ हमने अपनी मैरिड बहन को भी बुला लिया था। ये ऐसा लग रहा है जैसे मैं ईद का ब्लॉग बना रही हूँ, हर बार दावत का मैं ऐसी ब्लॉग बनाती हूँ, लेकिन इस बार मैंने इफ्तार का ऐसे ब्लॉग बना लिया। यहाँ पर कुछ चीजें मेरी एक बहन ने बनाई थी और कुछ चीजें दूसरी बहन ने बनाई थी और मैंने सिर्फ बनाए थे 2 शरबत। यार मुझे आता ही बनाना शरबत और कुछ नहीं बनाना आता। हाँ, और साथ में मैंने जो खजूर है इनको फिल भी मैंने ही किया था। शीट तो मैं पूरी लगाकर आप लोगों को नहीं दिखा सकी क्योंकि जो मेरी बहन है वो अभी भी इफ्तार के टाइम भी किचन में थी। उसके पास सिर्फ फ्राइंग का काम है और वो फिर भी इतना लेट करती है कि रोजे के बाद ही आधी चीजें आ रही होती है हमारे पास। मैंने पढ़ी असर की नमाज और जब मैं किचन में गई अभी भी लगी हुई थी और ये मेरी मम्मा ने बनाई थी बिरयानी जो की बहुत ही मजेदार थी। फिर ये कुछ पकौड़ों की ट्रे तो कम्प्लीट हो चुकी थी, लेकिन अभी भी काफी चीजें रहती थी जो वो फ्राई करी थी। जितनी चीजें शीट पे आ चुकी थी वो सब मैंने आपको दिखा दिया कि ये चीजें थी, बाकी चीजें बाद में लेकर आई थी क्योंकि ये टाइम खत्म हो चुका था। पकौड़े पूरे रहते थे और ये अभी तक ब्रेड रोल ही फ्राई करी थी। खैर ये सारा था अफ्तारी के टाइम। उसके बाद मैं फारिग होकर बैठी तो मैंने खाई आइसक्रीम खाने के बाद मैंने थोड़ा सा किया रेजिन का काम। बहुत टाइम हो चुका था, 1 बजने वाला था, बस मैं उठ गई। फिर भी मैंने खाई 2 और आइसक्रीम क्योंकि मुझे बहुत पसंद है। तो बस आज के लिए मैंने इतना ही व्लॉग बनाया, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज।
कोयटा वाले कुछ ऐसे ईद मनाते हमारे हैं। कोयटा में बीए मॉल में लगाया गया बहुत बड़ा मीना बाजार, और ये सिर्फ सरफराज बुकटी की वजह से मुमकिन हुआ। उन्हीं की वजह से हम कोयटा वाले इतनी अच्छी ईद मना पा रहे हैं। हमें सेफ्टी दी गई कि हम लोग हर जगह आराम से जा सके। सरफराज बुकटी ने औरतों को बिजनेस चलाने का बहुत अच्छा चांस और जहाँ तक मैंने मीना बाजार में देखा सारी औरतों ने ही स्टॉल लगाए हुए थे, और मुझे ये सब देखकर बहुत अच्छा लगता है कि हमारी कोयटा की औरतें भी अपना बिजनेस स्टार्ट कर रही हैं। इस बार हमारे कोयटा में कुछ अलग तरह की जैसे कि मीना बाजार लगना और इतना रश होना, सब इतना खुश है। और पर्सनली मैं मीना बाजार में 2-3 बार जा चुकी हूँ क्योंकि मुझे बहुत मजा आ रहा था वहाँ। और सिर्फ मीना बाजार ही नहीं, बाकी हर जगह भी बहुत रश है, जैसे कि मिलीनियम मॉल, डिलाइट मॉल, हर जगह बहुत ही ज्यादा रश है क्योंकि सब बहुत सेफ फील कर रहे हैं। ये भी सिर्फ सरफराज बुकटी की वजह से। सरफराज बुकटी ने सिर्फ वादा नहीं किया, उन्होंने करके दिखाया, और मैं पर्सनली ये सब चीजें देख रही हूँ कि उन्होंने कितना काम किया है बलोचिस्तान में। खासकर आप रोड्स देख लें, वो कितने न्यू बन रहे हैं। मैं पहले सोचा करती थी ये कोयटा में कोई इवेंट क्यों नहीं होता ईद वगैरह का या चांद रात का, लेकिन इस बार मैं बहुत खुश हुई क्योंकि यहाँ पर बहुत अच्छा सा इवेंट हुआ और हमारे बीच से जो लोग जा चुके हैं वो हमेशा हमारे दिल में रहेंगे। और हम सरफराज बुकटी को शुक्रिया कहना चाहेंगे क्यों उन्होंने इतना पुरसकून शहर दिया हमें। एवरीवन, तो कैसे हैं आप लोग। तो आज मैं जल्दी से सुबह उठी क्योंकि मुझे जाना था अपनी बहन के ऑफिस। ये यहाँ पर काम कर रही थी, इसका एक छोटू सा ऑफिस है ये। हमें जाना था बीए मॉल, तो मैंने सुबह बोला जल्दी उठो और चलो यहाँ से निकलने के बाद हम पहुंचे बीए मॉल। वहाँ से हमने पैसे निकाले क्योंकि हम लोग सिर्फ 2-2 हजार ही निकालते हैं। खैर ऐसा नहीं है, हम लोगों ने ज्यादा ही निकाले थे क्योंकि हमें जाना था एस्थेटिक क्लिनिक। यहाँ पर मेरी बहन अपना हाइड्रा फेशियल वगैरह और पता नहीं क्या करवाना था, और मैंने अपने दिखाने थे हेयर्स क्योंकि बहुत ही ज्यादा गिर रहे थे और बहुत पतले हो रहे थे, तो मैंने सोचा इसको दिखा देते। मुझे जाते ही रोजा लगने लग गया था। पहले उन्होंने मेरा वेट, ब्लड प्रेशर और ये सारी चीजें सबसे पहले चेक की। उसके बाद डॉक्टर ने मुझे इतनी सारी चीजें लिख कर दे दी, बालों पे लगाने के लिए भी स्प्रेस वगैरह। यहाँ से व्यू बहुत अच्छा आ रहा था। खैर ये सारा करके हम लोग निकले घर के लिए, और जाते जाते लिफ्ट में ये इतने सारे गन मैन आ गए थे। ये असल में हमारा ही प्रोटोकॉल। घर जाकर हमने की इफ्तारी वगैरह क्योंकि वो बनी हुई थी। इफ्तारी के बाद हम लोग निकल गए ग्रोसरी करने के लिए। यहाँ पर मैंने ये वाला जूस लिया था, ये बिल्कुल अच्छा नहीं था, तो रिकमेंडेड नहीं है, आप लोग भी मत लेना। ये वाले रिंगो पापड़ बहुत अच्छे हैं, ये वाले आप लोग ले लेना। अभी मैं यहाँ पर आप लोगों को क्या ही दिखाऊं, यहाँ पर सारा मीठा पड़ा हुआ था। एक एक करके मैंने सारी चीजें ली। ग्रोसरी हमारी कम होती है, हमारी अपनी चीजें ज्यादा होती है, लेकिन रमजान की वजह से कुछ खाया नहीं जा रहा, तो मैंने आज बहुत ही कम चीजें ली थी। और हमारी 2 ट्रॉलीज होती है जिसमें मैं दोनों में अपनी एक एक चीज डालती हूँ कि मुझे 2-2 चाहिए सारी चीजें, जेलीज, चॉकलेट वगैरह हर चीज में 2-2 लेती हूँ। मैं 2 तो नहीं लेती, 2 से ज्यादा ही लेती हूँ, लेकिन मैं वैसे बता रही हूँ कि मैं हाफ हाफ दोनों जगह डिवाइड। मेरी स्किन केयर पगलू बहन जो है यही चीजें देखती रहती है, कभी बालों के लिए कभी मुंह के लिए, बस यही इसका काम है। जैसे इसकी सैलरी आती है सबसे पहले ये इन चीजों पे पैसे जाया कर देती है और फिर एंड में ये बेकारी बन जाती है। ये मुझ बेरोजगार से पैसे मांगती है और मैं इसे नहीं देती। यार मुझे लग रहा है आप लोगों को फिर रमजान सीरीज में मजा नहीं आ रहा क्योंकि आप लोग इतना ज्यादा सपोर्ट नहीं कर रहे, शायद मुझे भी इतना मजा नहीं आ रहा वैसे। और ये मुझे बहुत ज्यादा हेक्टिक लग रहा है रोज आना, व्लॉग बनाना और व्लॉग डालना, लेकिन खैर अब तो रमजान खत्म होने वाला है। बट 30 डेज का चैलेंज मैं हार चुकी हूँ क्योंकि मैं 30 डेज नहीं बना सकती, मेरे अंदर इतना स्टेमिना नहीं है। और फिर यहाँ से मेकअप मेरी मम्मा ने लिया, कुछ लिपस्टिक ली और मेरी बहन ने फाउंडेशन भी लिया। जैसे मेरी मम्मा ने अपनी शादी के बाद अब जाके कोई लिपस्टिक ली। हमने भी बहुत सालों तक उनकी चीजें यूज की थी, बहुत अच्छी चीजें थी, मेडोरा की सारी थी। मैंने शौक मारने के लिए अपनी बहन का ये कार्ड उठाया और जल्दी से पेमेंट की, और बस उसके बाद हम निकल के घर के लिए। तो आज के लिए मैंने इतना ही व्लॉग बनाया, अब मिलते हैं हम नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज।